Welcome to students of 10th class in the Tagji Malani YouTube channel by Sir Tagji Malani. आज बेटे आइए अपन सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज नंबर 8.2 जिसके कुछ सवाल इम्तिहानों में भी आते हैं। आप इससे आपके एग्जामिनेशन में भी आपका जो है ये क्लियर हो जाएगा, एग्ज़ाम भी क्लियर होगा, उसके साथ साथ आपको सीख भी मिलेगी, आप अच्छी तरह सीख सकते हैं। मैं आपको यही कहता चलता हूँ कि पहले भी बता चुका हूँ, तो आप इसको कम्प्लीटली देखें, इसको अच्छी तरह देखें। अच्छी तरह देखने से क्या होता है कि आपको ये समझ में अच्छी तरह आ जाएगी, आप समझ सकते हैं कि आप इम्तिहानों में इसको अच्छी तरह सॉल्व भी कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स को भी सिखा सकते हैं, उनसे आप डिबेट भी कर सकते हैं, उनसे बहस भी कर सकते हैं। तो आइए आपको इसको अच्छी तरह देखिएगा और आइए तो अपन आपको सीखते हैं। 8.2 एक्सरसाइज ऑफ 10th क्लास। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है नंबर 4, फाइंड द वैल्यू। अब हम वैल्यू मालूम करेंगे। याद रखिएगा कि आपके सामने ये टेबल भी दिया हुआ है, ये टेबल दिया हुआ है। ये टेबल के मुताबिक आज हम ये जो है ना सबसे जो हल करेंगे, क्वेश्चन हल करेंगे। तो देखिए फाइंड द वैल्यू। तो ये नंबर 1 है साइन 30 डिग्री और कोसेक 30 डिग्री और प्लस कॉस 30 डिग्री इक्वल टू अपन आएगा सेक 30 डिग्री। ये हमें मालूम करना होगा। तो पुट दी वैल्यूज। अभी उसमें हम क्या करेंगे, उनकी वैल्यूज जो है पुट करेंगे। अब हम आते हैं कि साइन 30 हम देखते हैं। साइन 30 की वैल्यू है 1/2 लिख दिया हमने। ज़रब कौन सा है, कोसेक 30। अब हम चले जाते हैं कोसेक 30 में। देखो ये आपका कोसेक 30 है 2, तो हमने 2 दे दिया। पर कौन सी लामत है, प्लस की लामत है, तो हमने प्लस की लामत दे दी। और उसके बाद है cos 30। तो यहाँ पे देखें आपका cos 30 है √3/2, तो हमने √3/2। और सेक 30, तो सेक 30 आपका है, ये पड़ा है 2/√3। अब ये देखेंगे तो ये 2 है, ये 2 में कट गया, ये अंडर रूट में कट गया, 1 2 में कट गया, ये 2 और 2 कट गया। तो यहाँ पे क्या बच गया, ये 1 + 1 हो जाएगा। तो ये आपका हो गया 2। अब ये 2 जो है आपका जवाब है 2 किसके बराबर है। अब देखेंगे सेक 60 के बराबर है या कोसेक 60 के बराबर है। तो ये आपको सेक 30 मालूम करना था, तो सेक 30 बराबर है 2। इस वजह से आपका ये है जो है प्रूव्ड हो गया, साबित हो गया। अब चले जाते हैं नंबर 2 में। cos 60 sin 60 डिग्री प्लस कोसेक 60 डिग्री सेक 60 डिग्री। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, पुट दी वैल्यू। अब 1/2 इंटू √3/2, क्योंकि इसकी वैल्यू दी हुई है, प्लस 2/√3 इंटू 2। अब देखो √3/4 प्लस 4/√3 कैसे होगा, ये 2 दूनी 4 हो गया। अब इसको इसके साथ के अंडर रूट हो गया, ये 2⁴ हो गया। अब ये क्या होगा, अब ये और ये आपस में इनकी आप एलसीएम ले लें, तो एलसीएम आपकी 4/√3 हो गई। अब तो ये 4 में कट गया, तो ये √3 और √3 आपस में ज़रब हो गया, प्लस √3 आपस में कट गया, 4 और 4 को हमने किया तो 16 हो गया। इसी तरह बेटे आपका 3 + 16 हो गया, क्योंकि इसका पेयर हो गया, ये बाहर आ गया, प्लस 16/4√3। तो 4 तो ये हो गया 19 हो गया, 19/4√3। अब रेशनलाइज करेंगे तो क्या करेंगे, 19 रेशनलाइज और मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 4√3 के साथ। तो बेटे 19/4√3 हो जाएगा इंटू 4√3
3/4√3। इसको हम करेंगे तो ये आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 76 हो जाएगा, √3 ये आ जाएगा। ये 4 को हमने किया तो ये 4 को 4 के साथ करेंगे और इसका हम पेयर बना लेंगे क्योंकि एक ये है एक है। इसी तरह ये 76 √3 अपान ये इनको आपस में करेंगे तो ये 76 √3 अपान 48। तो अभी इसको हम पाड़ा लगाएंगे तो ये टेबल लगाएं तो ये 4 का लग जाएगा, इसको 12 टाइम लग जाएगा, इसको 19 टाइम लग जाएगा, तो 19 √3 इट इज़ योर आंसर। ये आपका जवाब हो गया। अब हम चले जाते हैं इसके पार्ट नंबर 3 पे। sin 45 डिग्री प्लस cos 45 डिग्री माइनस sin 45 डिग्री माइनस cot 45 डिग्री। पुट दी वैल्यूज। अब क्या है कि इनकी वैल्यू को sin 45 की वैल्यू है 1/√2 प्लस cos 45 की वैल्यू 1/√2 माइनस 1, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 है 48 की, तो ये माइनस फिर 1 हो जाएगी। तो इसी तरह हमारा हो जाएगा ये जो है ये जो इसकी वैल्यू मालूम करेंगे तो यही एलसीएम हो जाएगी √2, तो ये 1 + 1 हो जाएगा, माइनस ये माइनस का 1 ये माइनस का 1 ये हो गया माइनस का 2। तो 2/√2 हो जाएगा क्योंकि ये 1 और 1 आप 2 हो गए, √2 ये 2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा बराबर। अब इनकी एलसीएम लेंगे तो ये बेटे आपकी हो जाएगी 2 - 2 √2/√2 रेशनलाइज मल्टीप्लाइन डिवाइड बाय √2 के साथ करेंगे तो -2 - 2 √2/√2 इंटू √2/√2, तो ये हो जाएगा, ये आपस में हो जाएगा तो 2 ये और ये हो जाएगा, और इसको हम करेंगे 2, ये पेयर बन जाएगा क्योंकि हर एक के साथ होगा 2 √2 ये √2 ये ठीक है। तो ये पेयर बन जाएगा, ये 12 जगह और नीचे वाला ये पेयर बन जाएगा। देखो 2 √2 सेम माइनस 2 √2 हो जाएगा, तो बराबर हो जाएगा 2 √2 ब्रैकेट में -2, ये 2 में कैंसिल हो गया, तो ये आपका √2 - 2 इट इज योर आंसर। अब चले जाते हैं नंबर 4 पे। sin 30 cos 45 डिग्री माइनस sin 30 डिग्री sin 45 डिग्री। पुट दी वैल्यूज। अब sin 30 की वैल्यू है 1/2 जो वहाँ पे टेबल में लिखी हुई है, ज़रा cos 45 की वैल्यू है 1/√2 के माइनस 1/2 इंटू 1/√2 बराबर ये हो जाएगा, आपस में ये कर लेंगे तो 1 1 आ जाएगा, ये 2 को √2 के साथ का 2/√2 हो जाएगा, माइनस ऊपर वाला आपस में हो जाएगा तो नीचे वाला भी आपस में 2/√2 हो जाएंगे। अब आपके पास वैल्यू ये आ गई। अब इसकी एलसीएम ले लेंगे तो 2/√2 आ जाएगी। अब ये 2/√2 का आपस में कैंसिल हो गया तो ये 1 बच गया, और कौन सी लामत है माइनस की है तो माइनस दे दी, ये फिर आपस में कट गया तो ये 1 बच गया। 1 में से 1 माइनस किया तो 0 आ जाएगा, 0/2√2। किसी भी रकम को 0 के साथ डिवाइड करेंगे तो ये जवाब 0 ही आता है, इसलिए ये आंसर हो गया। अब चले जाते हैं अगले से पे 5 नंबर पे। tan 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री अपान 1 माइनस tan 30 डिग्री tan 45 डिग्री। पुट दी वैल्यूज। आप याद रखिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 17 B A, ये मॉडल पेपर एग्जाम में भी आया हुआ है, तो इसको आप अच्छी तरह सीखिएगा। 1/√2 प्लस ये 1 हो जाएगा क्योंकि इसकी वैल्यू 1 है, डिवाइड बाय 1 तो वही रहेगा, माइनस
टेन 30 की वैल्यू है 1/√2 इंटू 10/45 1 हो जाएगी, क्योंकि उसकी वैल्यू 1 है। तो ये बराबर हो जाएगा 1 + √3 अपान √3 √3 माइनस 1 अपान √3। अब ये आपस में करेंगे तो ये हो जाएगा 1 + √3 अपान √3 इंटू √3 अपान √3 माइनस 1 √3 का में आपस में कट गया, तो ये हो जाएगा 1 + √3 अपान √3 माइनस 1। अब रैशनलाइजेशन करेंगे तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 1 + √3 1 + √3 अपान √3 माइनस 1 इंटू 1 + √3 1 + √3 जो ये रैशनलाइज हम कर रहे हैं वो। अब इनको आपस में हम ज़र्ब करेंगे तो एक को तोड़ देंगे, एक को रख देंगे, तो ये एक ही इस फर्ज किया कि हमने एक को तोड़ लिया 1, तो ये ब्रैकेट है 1 + √3 ब्रैकेट ओवर प्लस √3 दूसरा पार्ट, दूसरी ये ब्रैकेट वही की वही। इसी तरह हम नीचे चले जाते हैं तो ये हो जाएगा वही, हम इसको तोड़ लेंगे √3 1 + √3 ब्रैकेट में, और फिर माइनस का 1 जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1 + √3। अब इसको आपस में करेंगे तो ये हो जाएगा 1 + √3 प्लस √3 प्लस √3 इंटू √3 अपान √3 प्लस √3 इंटू √3 माइनस 1 माइनस √3। अब ये देखो माइनस का है, ये प्लस का, ये आपस में कट गए, तो ये हो गया 1 + 2 √3, क्योंकि 2 अंडर में एक प्लस का है, ये देखो एक प्लस का ये है, एक प्लस का ये है, ये 2 √3 हो गया प्लस ये पेयर बन गया √3 और पेयर, क्योंकि बीच में ज़रब की इलामत है इसलिए मैं इसका पेयर बन गया, ये बाहर आ गया। फिर यहाँ पे आपका 3 बचा, क्योंकि इसका पेयर बन गया वो बाहर आ गया, माइनस का ये 1 आ गया। अब 4 + 2 √3 अपान 2 = 2 ब्रैकेट में 2 + √3 अपान 2 2 में कट गया, तो ये हो गया 2 + √3 ये ज़रब है। अब हम चले जाते हैं इसके पार्ट नंबर 6 पे, cot 45 डिग्री और cot 30 डिग्री प्लस 1 अपान cot 30 डिग्री माइनस cot 45 डिग्री। पुट दी वैल्यूज। cot 45 की वैल्यू है आपके पास 1 इंटू cot 30 की वैल्यू √3 प्लस 1। इसी तरह हम नीचे आते हैं, cot 30 की वैल्यू है √3 माइनस cot 45 की वैल्यू है 1, तो इस तरह ये हो जाएगा √3 प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि ये 1 को √3 के साथ करेंगे तो वो √3 जवाब आएगा, प्लस 1 हो जाएगा ये ऊपर वाला 1 और √3 माइनस 1। अब वही रेशनलाइजेशन जो पहले हम कर रहे थे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय √3 प्लस 1 √3 प्लस 1 अपान √3 माइनस 1 इंटू √3 प्लस 1 √3 प्लस 1 जो हम ये रेशनलाइज कर रहे हैं बराबर हो जाएगा। अब इसको तोड़ के रख लो एक दफ़ा, ये √3 ब्रैकेट में √3 प्लस 1 दूसरे में प्लस 1 इसका दूसरा पार्ट और √3 प्लस 1। अब नीचे भी इस तरह ही तोड़ लो, तो ये √3 ब्रैकेट √3 प्लस 1 ब्रैकेट ओवर और माइनस 1 इसका दूसरा हिस्सा, तो ये √3 प्लस 1। अब इसको हम आपस में करेंगे, ये तो √3 इंटू √3 हो जाएगा प्लस √3 आ जाएगा प्लस √3 प्लस 1 हो जाएगा, ये आपस में करेंगे तो ये प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह हम निचली रकम पे आ जाते हैं, तो √3 इंटू √3 को √3 इसको इसके साथ किया प्लस √3 हो जाएगा और माइनस इंटू प्लस ये माइनस हो जाएगा √3 प्लस इंटू माइनस ये माइनस हो जाएगा। बेटे इस तरह ये आपका पेयर बन गया, जो पेयर बन गया उसको हमने बाहर रख लिया प्लस √3 ये √3 ये तो 2 √3 हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा।
इसी तरह नीचे वाली रकम पे ये तो इसका पेयर बन गया, क्योंकि तो √3 और √3 आपस में बराबर, ये पेयर बन गया। और ये प्लस का था, ये माइनस का, ये आपस में कट गए, माइनस का 1 बच गया। वेल बॉयस, अब हम आगे जगह चलेंगे तो ये 4 हो जाएगा, 3 ये 1 ये हो गए 4 + 2 √3 आ जाएगा। अपान 2 कैसे आ गया? देखो ये 3 में से 1 चला गया तो बाकी 2 बच गए। अब ये 2 में कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा ब्रैकेट 2 + √3, 2 + √3, इट इज़ योर आंसर। इसी तरह हमारा आज का टॉपिक ख़त्म हुआ और सरतल जी मालानी को इजाज़त दीजिएगा। आई शैल मीट यू विथ न्यू लेक्चर, नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट टाइम।